सभी लोगों को राम राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। आपका भाई फिर दोबारा आप लोगों की हेल्प करने के लिए वीडियो बना रहा है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। शायद अगर आप स्किप कर देंगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन छूट जाएगी और आपको मुश्किल हो जाएगी। तो मैंने पहले भी काफ़ी वीडियो बनाई है, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इंडिया से माल्टा या पाकिस्तान से बांग्लादेश से माल्टा और उसके बाद माल्टा से पुर्तगाल, स्पेन, इटली कैसे मूव हो सकते हैं, कब मूव हो सकते हैं और मूव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। तो देखो, सबसे पहले आपने किसी एजेंट के पास जाना नहीं है, आपने कुछ नहीं करना। जो करना है आपने अपने आप करना है। किसी एजेंट के पास जाओगे, उस एजेंट ने कुछ नहीं करना, उसने आपसे 10-20 हज़ार रुपये ले लेने हैं स्टार्टिंग में, और उसके बाद वो आपका काम करे ना करे, मतलब उसको 20 हज़ार रुपये ही चाहिए, बाकी आपका काम हो या ना हो भाड़ में जाओ आप। वो वाला सिस्टम होता है एजेंटों का। तो आप बहुत आसान तरीका है माल्टा का वर्क परमिट लेने के लिए, तो आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो। कुछ भी नहीं है इसके अंदर। आपने सबसे पहले जो भी आपको काम आता है, जिस भी आप काम के अंदर प्रोफेशन में, मतलब आपको 100% जो काम आता है जिसको आप जाके कर सकते हो, तो उसके लिए आपको अपना वर्क परमिट अप्लाई करना है। कोई आपको एक्सपीरियंस लेटर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए आपको। जो एजेंट वीडियो बनाते हैं, कुछ भी जो अपने भाई हैं जो यूट्यूबर हैं, वो बोलते हैं एक्सपीरियंस लेटर लेके आओ, 3 साल का, ऐसा करो वैसा करो। कुछ ज़रूरत नहीं है आपको, कुछ भी नहीं करना आपको। आपने क्या करना है, सिर्फ आपने सर्च करना है, गूगल पे डालना है येलो पेजेस रेस्टोरेंट इन माल्टा एंड गोजो, क्योंकि माल्टा के अंदर 2 पार्ट है, गोजो है और एक माल्टा है। जो माल्टा है वो थोड़ा सा सिटी टाइप में है और जो गोजो है वो थोड़ा सा गांव टाइप में है। तो गोजो में पैसे भी कम मिलते हैं, माल्टा में पैसे ज़्यादा मिलते हैं, प्लस गोजो में फैसिलिटी नहीं है, माल्टा में बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। तो आप सर्च करो रेस्टोरेंट इन माल्टा, येलो पेजेस रेस्टोरेंट इन माल्टा एंड गोजो, और आप सर्च कर सकते हो येलो पेजेस होटल्स, येलो पेजेस टैक्सी ड्राइवर्स, कुछ भी जो भी आपको काम आता है, येलो पेजेस बार्बर शॉप, जो भी आपको काम आता है वो आपने उस पर सर्च करना है। येलो पेजेस का मतलब होता है, क्योंकि येलो पेज का मतलब होता है उसमें सारी कंपनियां, छोटी से बड़ी कंपनियां होती है। तो जो, क्योंकि फॉरेन में जो भी कोई बिजनेस करना होता है तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। तो जो लाइसेंस लेते हैं तो उनकी रजिस्ट्रेशन होती है इंटरनेट पे। तो येलो पेजेस पे आपको छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी दुकान सब मिल जाएगी। तो आपने एक लिस्ट बनानी है, उस पर उस कंपनी का नाम, उस रेस्टोरेंट का नाम, उसका फ़ोन नंबर, उसकी मेल आईडी लिखनी है। सबसे पहले आपने फ़ोन करना है, आपने एक सिम कार्ड लेना है, इंटरनेशनल पैक डलवाना है उसमें, और वहाँ से डेली टाइम देख के, जब आपके इंडिया में जो टाइम हो रहा हो गूगल पे चेक कर लेना माल्टा का टाइम। तो माल्टा में सब लोग 10 बजे सारी चीज़ें खुलती हैं। जो रेस्टोरेंट होते हैं वो 10 बजे खुलते हैं, 10 से 11 बजे के आसपास खुलते हैं, और शाम को फिर वो दिन में बंद हो जाते हैं और शाम को खुलते हैं 5 बजे के बाद। तो इस टाइप से आपने फ़ोन करना है रेस्टोरेंट वालों को टाइम देख के, और गूगल पे लिखा भी होगा कि भी रेस्टोरेंट ओपन है या क्लोज़ है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, गूगल पे देख लेना, हर रेस्टोरेंट के बारे में लिखा है कि इस टाइम वो ओपन है या क्लोज़ है। तो उस हिसाब से आपने फ़ोन करना है, और फ़ोन करने के बाद उनको बिल्कुल अपने बारे में सच सच बताना है जो आपको काम आता है, और उनको सेटिस्फाई करना है कि सर आप मुझे कोई भी काम बोलोगे, और साथ में ये मेरे को, जिस तरह मैं कुक हूँ तो मेरे को कुक का काम आता है, मैं बेकर हूँ तो मेरे को बेकरी का काम आता है, मैं बार्बर हूँ तो मुझे बार्बर का काम आता है। बिल्कुल अच्छी तरीके से इंटरव्यू देना है, जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि वो सेटिस्फाई होना चाहिए सामने वाला बंदा ना, उसको ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि आप उसका बेवकूफ़ बना रहे हो। ठीक है, तो अगर वो आपसे सवाल पूछेगा, आपके फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, तो आपने मना कर देना है, कोई नहीं है सर, मैं अकेला ही हूँ यहाँ इंडिया में, मैं अकेला ही आना चाहता हूँ, मतलब मेरा कोई दोस्त नहीं है माल्टा में। तो उसके बाद वो आपको, अगर आप उसको पसंद आए, आपकी बातें उसको अच्छी लगी और उसको लगा कि आप सही में जेन्युइन इंसान हो, तो आपको बोलेगा कि अपने डॉक्यूमेंट सेंड करो। तो आपने उसको अपने पासपोर्ट के सारे पेजेस की स्कैन करके कॉपी भेजनी है। ठीक है, तो उसके बाद वो आपका आइडेंटिटी माल्टा में वर्क परमिट अप्लाई करेगा। उसके लिए वो कुछ डॉक्यूमेंट भेजेगा आपको, वो डॉक्यूमेंट आपने साइन करके उसको मेल कर देनी है। तो उसके बाद वो आइडेंटिटी माल्टा में आपका वर्क परमिट अप्लाई करेगा। उसकी फ़ीस होती है
यूरो, तो वो अपने पास से भी लगा सकता है, वो आप खुद भी लगा सकते हो। अगर आप खुद लगा दोगे तो उससे क्या है कि आपका काम जल्दी हो जाएगा। मतलब अब एक मालिक अप्लाई करता है तो फिर वो पैसों की वजह से वो सोचने लग जाता है, 2-3 दिन का टाइम ख़राब करता है। अगर आप उसको ऑफ़र दोगे कि सर आप, मैं जब वहाँ पहुँचूँगा तो मेरी सैलरी से सारे पैसे काट लेना आप, तब भी वो आपकी हेल्प कर देगा। अगर आपने खुद भी लगाने तो खुद भी लगा देना, कोई ज़्यादा पैसे नहीं है, 20-21 हज़ार रुपये इंडिया के, तो वो आप पे कर देना। वो भी आपने अपने बॉस को नहीं पे करने, आप डायरेक्ट आइडेंटी माल्टा में पे कर सकते हो। उसके बाद अपने मालिक को आपने बोलना है, अगर आपका परमिट आ जाता है, कि सर आप मेरा वीज़ा माल्टा में ही अप्लाई करना, वलेटा में एम्बेसी है वहीं अप्लाई करना, मैं इंडिया में VFS में नहीं जाऊंगा, क्योंकि इंडिया में जाओगे ना आप तो वहाँ पे बहुत सारी फाइल्स हैं और वहाँ पे वीज़ा कैंसिल ही होता है। तो अगर आप माल्टा में अप्लाई करोगे तो उसमें क्या होगा कि आपका वीज़ा का चांसेस है 90% होंगे। तो उसका प्रोसीजर क्या है, उसके अंदर 300 यूरो की फ़ीस है, ठीक है। वो भी अपने मालिक से रिक्वेस्ट कर सकते हो, वो भी पे कर सकता है, आप खुद भी पे कर सकते हो, वो रिफंडेबल है। जब आप वहाँ पहुँच जाओगे तो वो पैसे रिफंड हो जाएंगे आपको। तो उसका फ़ायदा ये है कि वो आपको एक नंबर, आप जब पैसे पे करोगे तो वो आपको एक नंबर देंगे, ट्रैकिंग नंबर। तो आपके घर पे, आपके एड्रेस पे एक बंदा आएगा, कोरियर वाला, वो आपका पासपोर्ट लेके जाएगा और वो पासपोर्ट माल्टा जाएगा। माल्टा से उसके ऊपर स्टिकर लग के आएगा, पासपोर्ट का वीज़ा स्टिकर लग के आएगा वीज़ा का, और साथ में आपका इंटरव्यू भी हो सकता है। तो इंटरव्यू बहुत आसान सा होता है, आधे घंटे का इंटरव्यू होता है, और वो सिर्फ यही पूछते हैं आपका नाम क्या है, आपके पासपोर्ट की डिटेल पूछते हैं, नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, पासपोर्ट कब एक्सपायर हो रहा है, हाँ आपकी सैलरी कितनी है जहाँ आप जा रहे हो, आपकी रेस्टोरेंट का नाम क्या है, आपके मालिक का नाम क्या है, उसकी मेल आईडी क्या है, कितने दिन आपको काम करना है, कितने घंटे आपका काम है, इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं वो। तो आपको इन सब चीज़ों को नोट कर लेना है। जब आपका इंटरव्यू की कॉल आएगी तो अपने फ़ोन के साथ इस पेज को रखना है, वो वीडियो कॉलिंग पे इंटरव्यू लेते हैं, तो जो वो क्वेश्चन पूछेंगे आपने पेपर में देख देख के बोलते रहना है। मतलब पेपर साथ रख लेना फ़ोन के, ताकि उनको पता ना लगे कि भी आप देख के बोल रहे हो। अपने तरीके से देख लेना किस तरीके से आपको, मतलब कुछ बंदे भूल जाते हैं ना पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट वगैरह, मतलब उनको ऐसा लगना चाहिए कि जिस तरह उन्होंने कुछ पूछा और आपने एकदम जवाब देना है, बीच में सोचना नहीं है, सोचोगे तो उनको शक हो जाएगा और वो कैंसिल कर देंगे। तो अपने इंटरव्यू अपना बिल्कुल अच्छी तरीके से देना है और आपका 100% वीज़ा लग के आएगा। तो आपके पासपोर्ट पे स्टिकर लग के आएगा, उसके बाद आपको फिर दोबारा ट्रैकिंग नंबर मिलेगा, फिर आपके घर पे फिर दोबारा बंदा आएगा पासपोर्ट लेके, आपने उसके बाद टिकट लेनी है और सीधा माल्टा आ जाना है। अगर आपने माल्टा अपने एम्प्लॉयर के पास नहीं जाना तो आप वहाँ से सीधा अपनी टिकट लें, इटली की डबल साइड की टिकट लें, मतलब जाने की और आने की। आप इटली जाएं, आप डायरेक्ट पुर्तगाल ना जाएं, ठीक है। आप इटली की टिकट लें और कम से कम वेट होना चाहिए आपके पास, 7-8 किलो का वेट होना चाहिए, ज़्यादा वेट ना हो, ठीक है। आने जाने की टिकट लें और 4-5 दिन का गैप रखें। जिस तरह आप आज जा रहे हो तो 5 दिन के बाद आप वापस आओगे, और 5 दिन का होटल बुकिंग कर लेना, फ़ोन से हो जाएगा फ्री में, booking.com से, कोई पैसे नहीं लगेंगे उसके। बट रिटर्न टिकट आपके पास 100% होनी चाहिए, क्योंकि अब पहले जाते थे लोग, बट अब थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि मेरा दोस्त है उसके साथ अभी लेटेस्ट केस हुआ है, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो उसके बाद आप इटली जाएँ, इटली से आप जाके वहाँ पे 1-2 दिन रुकें, या नहीं रुकना तो पहले ही सीधा वहाँ से किसी बंदे से बात करें या इंटरनेट पे चेक करें और अपना वहाँ से ट्रेन बुक करें पुर्तगाल की, वहाँ से ट्रेन में सफ़र करें, ठीक है। अगर आप प्लेन में जाओगे तब भी कोई मुश्किल नहीं है, बट ट्रेन सस्ती भी है और प्लस सेफ भी है, क्योंकि अगर आपके पास कार्ड नहीं है, अगर आपके पास कार्ड है, रेसिडेंट परमिट आपका आ गया है, तो आप प्लेन में जा सकते हो। बट वो भी आप डायरेक्ट मत जाना पुर्तगाल, क्योंकि इनको पता है पुर्तगाल, इटली, स्पेन के बारे में, तो इसलिए आप इटली की टिकट कराना, क्योंकि इटली की टिकट सस्ती है, और इटली से फिर दोबारा दूसरी फ़्लाइट ले लेना। आप इस तरीके से कर सकते हो, बट आप बगैर कार्ड के मत जाना। अगर आप कार्ड की वेट कर सकते हो, अपने एम्प्लॉयर के पास जाओ, 1 महीने में कार्ड आ जाता है, 1 महीने तक काम करो, जब कार्ड आएगा तो उसके बाद अपने एम्प्लॉयर को बोल के, या आपने बोलना है बोलो, नहीं बोलना आपकी मर्जी है। वैसे अगर आप बोलोगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं बोलोगे तब भी कोई मसला नहीं है। तो आप वहाँ से अपनी टिकट लो और अपना कार्ड आपके पास होगा, तो आपके पास 1 साल का वीज़ा होगा। अगर आपका सपोज़ करो पुर्तगाल में मन नहीं लगा, तो वहाँ से आप कार्ड के ऊपर किसी भी कंट्री में जा सकते हो, 1 साल तक काम नहीं कर सकते, बट आप जा कहीं भी सकते हो। तो इसलिए अपना कार्ड ले लोगे तो बहुत अच्छी बात है, वरना वीज़ा पे जाओगे थोड़ी मुश्किल आ सकती है, इसलिए कार्ड लेना बहुत ज़रूरी है। बाकी पुर्तगाल
स्पेन, इटली अच्छी है, इमिग्रेशन खुली हुई है इनकी, अभी स्पेन की इमिग्रेशन भी खुल रही है। बट क्या है, काम के हालात बहुत ख़राब हैं। ठीक है, स्पेन के अंदर तो बहुत ज़्यादा बुरे हालात है, क्योंकि अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती तो भाई कोई काम नहीं मिलेगा। अगर आपका कोई रिश्तेदार है आपको संभालने वाला तो ठीक है, वरना मैं तो बोलूँ माल्टा में रहो, वहीं काम करो, वहीं पैसे कमाओ, क्योंकि यहाँ पे बगैर लैंग्वेज के आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते। अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती कोई भी काम नहीं मिलेगा आपको। और किसी अपने इंडियन भाई के पास या पाकिस्तानी भाई के पास काम करोगे तो आपको पैसे बहुत कम देगा। पैसे कम क्या, आपको जॉब ही नहीं मिलेगी, जो हालात है। क्योंकि मेरा दोस्त वहाँ पे भी है एक, उसने मुझे बताया कि बहुत बुरे हालात है। पुर्तगाल है, पुर्तगाल के अंदर भी लैंग्वेज का बैरियर है, वहाँ भी काम के बहुत बुरे हालात है। मतलब ये है कि आप अपने खाने के लिए कर सकते हो बट अपने घर नहीं पैसे भेज सकते। ठीक है, तो ऐसा हालात हैं भाई। तो आपकी मर्जी है, आपने आना है आओ। बाकी पुर्तगाल में 2 साल बाद पेपर मिल जाते हैं, स्पेन में 3 साल बाद पेपर मिलते हैं। बट दोनों ही कंट्रियों में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं आपको अपना डीमोटिवेट नहीं कर रहा, आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे आओ, तनी इंडिया से कर्जा गुर्जा लेके आओ, कैसे आओ, या पाकिस्तान से कहीं से कर्जा लेके आप ट्रैवल करो और आओ और यहाँ सोचो आगे कि मैं पैसे कमा के अपने घर भेज दूंगा, तो ये इम्पॉसिबल है। यहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल है, क्योंकि लैंग्वेज, काम तो बहुत है बट लैंग्वेज नहीं आती। यहाँ पे लोगों को गुड मॉर्निंग बोलना भी नहीं आता। स्पेन के अंदर, पुर्तगाल के अंदर भी शायद पता नहीं गुड मॉर्निंग लोग बोलते होंगे नहीं बोलते होंगे। ठीक है, तो ये अपनी भाषा में गुड मॉर्निंग बोलते हैं, जिनकी लैंग्वेज है उसी में गुड मॉर्निंग वगैरह बोलते हैं। तो आप इससे ही आइडिया लगा लो कि कैसे हालात होंगे। तो इसलिए आपसे मेरी यही गुजारिश है कि आप माल्टा में बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं, सैलरी बहुत अच्छी मिलती है। आप माल्टा में 1-2 साल काम करें, कुछ पैसे कमाएं, पैसे इकट्ठे करें, ताकि आप पुर्तगाल या स्पेन जाएं तो आराम से 6-7 महीने अगर काम भी नहीं मिला तो सर्वाइव कर सकें। ठीक है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं और वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए। प्लीज़।